Good morning, students. I welcome you all in my online home class. So, as you know, we have previously we have started our topic differential equations. तो चलिए आज इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं. So, our today's topic is again differential equations. So, differential equations के बारे में मैंने आपको बताया था. An equation which involves derivatives of the functions. तो जिसमें dy by dx या d2y by dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो, जिस इक्वेशन के अंदर फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव्स हों या किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हो, तो इस तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन. सो कोई भी इक्वेशन जिसमें डी वाई बाई डी एक्स हो, जैसे x प्लस डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू जीरो, तो कोई भी इक्वेशन जिसमें डी वाई बाई डी एक्स हो, चाहे डी टू वाई बाई डी एक्स हो, इस तरह की इक्वेशंस को हम डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं. फिर मैंने आपको बताया था ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन. तो द हाइस्ट ऑर्डर ऑफ द differential equation involved in the highest order of the derivative involved in a differential equation is called order of differential equation, and the power of highest order derivative involved in a differential equation is called degree of the differential equation. तो एक differential equation के अंदर जो सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव है वही उसका ऑर्डर है, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सबसे बड़े ऑर्डर वाले डेरिवेटिव का जो पावर है वो उसकी डिग्री है. तो चलिए और प्रैक्टिस करते हैं. आज टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 9.1 में हमने कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस की ऑर्डर और डिग्रीज निकाली थी. चलिए आज और फिर कंटिन्यू करते हैं. टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 9.1, डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस. तो वाई ट्रिपल डैश स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश का होल क्यूब प्लस वाई डैश का होल पावर 4 प्लस वाई 5 इजिकल टू जीरो, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है. इसमें सारे डेरिवेटिव्स हैं, चाहे एक हों दो हों, कम से कम एक डेरिवेटिव होगा तो इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं. तो इसमें थर्ड ऑर्डर वाला भी है, वाई ट्रिपल थ्री होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है वाई डैश, डी टू वाई होता है सेकंड ऑर्डर वाई डबल डैश, सेकंड ऑर्डर में 2 डैश और थर्ड ऑर्डर में 3 डैश. तो ऑर्डर क्या होता है, जो सबसे बड़े हाईएस्ट ऑर्डर वाला जो डेरिवेटिव होता है उसका जो ऑर्डर है वही ऑर्डर आता है. तो सबसे बड़ा हाईएस्ट ऑर्डर वाला कौन सा है, ये फर्स्ट ऑर्डर वाला है, सेकंड वाला हाईएस्ट ऑर्डर वाला है ऑर्डर 3. तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, ऑर्डर 3. द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज वाई ट्रिपल डैश. सो वाई ट्रिपल डैश जो है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसलिए इसका ऑर्डर 3 है. और हाईएस्ट ऑर्डर वाले का जो पावर होगा एंड द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो सबसे बड़ा ऑर्डर वाला डेरिवेटिव कौन सा है, वाई ट्रिपल थ्री. तो इसका जो पावर है वो 2 है, तो वही डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होगी. तो सबसे बड़े ऑर्डर वाला जो डेरिवेटिव होता है वो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होता है. तो सबसे बड़े ऑर्डर वाला डेरिवेटिव कौन सा है, वाई 3. तो इसलिए इट मीन्स वाई डैश 3, इट मीन्स इसकी डिग्री, इसका ऑर्डर 3 है. और उसी हाईएस्ट ऑर्डर वाले डेरिवेटिव का जो पावर होगा वही डिग्री होती है. तो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव कौन सा है, वाई ट्रिपल थ्री, और इसका पावर क्या है 2. तो देयरफॉर पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज वाई ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर. तो सब हाईएस्ट ऑर्डर 3 है और उसका पावर क्या है 2. तो यही जो है हाईएस्ट ऑर्डर वाले का जो पावर होता है उसी को हम डिग्री कहते हैं. देयर इज 2, द हाईएस्ट ऑर्डर वाले डेरिवेटिव का पावर क्या है 2. तो देयरफॉर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2. चलिए एक और लेते हैं. वाई ट्रिपल डैश प्लस 2y डैश प्लस वाई डैश इक्वल टू जीरो. द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, सबसे बड़े ऑर्डर वाला कौन सा है, 1 ऑर्डर वाला, 2 ऑर्डर वाला, 3 ऑर्डर वाला. द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज वाई ट्रिपल डैश, वाई डैश 3. तो वाई ट्रिपल डैश, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज वाई ट्रिपल डैश. तो 3 डैश है, तो इसलिए इसका ऑर्डर 3 है. सो ऑर्डर इज इक्वल टू 3. और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर क्या है, एंड द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाई ट्रिपल थ्री का ऑर्डर क्या है, पावर क्या है, बार कुछ ना दिया हो तो 1, पावर क्या है 1. सो द एंड द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाई ट्रिपल डैश 3 इज, जब कुछ ना वाई ट्रिपल डैश 3 के ऊपर पावर कुछ नहीं दिया है तो इसका पावर क्या माना जाएगा, इसका पावर माना जाएगा 1. तो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव कौन सा है, वाई ट्रिपल डैश 3, और इसका
पावर कुछ नहीं दिया तो पावर क्या होना जाएगा 1, तो इसलिए इट्स पावर इज 1, देयरफॉर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। अगेन चलिए, चूज द करेक्ट आंसर। अगर साइन या कॉस में dy बाई डी एक्स होगा तो उसकी डिग्री जो है वो अनडिफाइंड होती है, नॉट डिफाइंड होती है। ऑर्डर होगा लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। चूज द करेक्ट आंसर। द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर 3 सेकंड ऑर्डर वाला है, d2y मीन सेकंड ऑर्डर, और dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर फर्स्ट ऑर्डर प्लस साइन ऑफ dy बाई डी एक्स। अब सबसे बड़ा हाइस्ट, अब इसमें चूज करना है सही आंसर कौन सा है, ऑर्डर कौन सा है। ए आंसर 3 है, बी आंसर 2 है, सी 1 है और डी आंसर नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। पहले ऑर्डर देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है इसमें, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ऑर्डर 2 वाला हाईएस्ट ऑर्डर है, तो इसलिए ऑर्डर कौन सा है 2 कौन सा आंसर है बी, सो ऑर्डर 2 है। और डिग्री हम इसी का पावर देख लेते हैं, लेकिन क्योंकि साइन के साथ dy बाई डी एक्स है इसलिए ये पॉलिनॉमियल नहीं है, तो इसलिए इसकी ये वाली डिग्री जो पावर 3 है वो 1 नहीं जाएगी, तो इसको हम कहेंगे डिग्री नॉट डिफाइंड, क्योंकि साइन या कॉस में अगर dy बाई डी एक्स हो तो डिग्री नॉट डिफाइंड। चलिए, अब हाउ टू फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन। असली क्वेश्चन है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। हमारे पास एक फंक्शन दी होगी, उस फंक्शन से हमने डिफरेंशियल, देखिए फंक्शन जो होगी उसमें डेरिवेटिव नहीं होगा, तो हमने उसका डिफरेंशियल इक्वेशन उसकी बनानी है, तो इट मीन्स जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे उसमें डेरिवेटिव आ जाएगा। सो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का मतलब है फंक्शन में डेरिवेटिव को लाना, तो बन जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 1 to 10 वेरीफाई दैट गिवन फंक्शन इज ए सॉल्यूशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने बताना है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस दिए हैं, और इनमें ये कह रहा है कि बताइए ये जो फंक्शन है y इक्वल टू ई रेज़ पर x प्लस 1, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें डेरिवेटिव नहीं है, तो ये जो फंक्शन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0 का सोल्यूशन है। तो ये किसका सोल्यूशन है, इसका, यानी कि इसको सॉल्व करें, इसको हम सॉल्व करें तो ये आना चाहिए, सो तभी इसका सोल्यूशन ये माना जाएगा और इसका सोल्यूशन ये माना जाएगा। तो हमने साबित करना है कि जो हमें फंक्शन दी है y इक्वल टू ई रेज़ बाय x प्लस 1, उसका जो सोल्यूशन है वो ये है, तो इट मीन्स इसका आंसर ये आना चाहिए। और इसका मतलब है कि हम इस फंक्शन को डेरिवेटिव में लाते हैं, तो इट मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर रहे हैं, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं हाउ टू फॉर्म डिफरेंशियल हाउ टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे पैदा करना है, तो हमें फंक्शन दी है, और अगर हम इस फंक्शन की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, ये इस फंक्शन की डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनाएंगे, तो इससे ये साबित होगा ये जो फंक्शन है ये उसका सोल्यूशन है। सो वी हैव, हमें दी क्या है फंक्शन, तो इसका आंसर ये आना चाहिए y इज इक्वल टू ई रेज़ पर x प्लस 1। सो जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। dy बाई डी एक्स होता है y डैश, d2y बाई डी एक्स का होता है y डबल डैश, 2 डैश का मतलब होता है d2y बाई डी एक्स और 1 डैश का मतलब होता है dy बाई डी एक्स। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, सो डी बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएट का मतलब होता है डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ y हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स प्लस 1। तो इसको भी डी बाई डी एक्स लगाया, डेरिवेटिव लगाया डी बाई डी एक्स ऑफ y, और राइट साइड में भी डेरिवेटिव लगाया। अब डी बाई डी एक्स ऑफ y हो गया डी बाई डी एक्स, हो गया डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज़ बाय एक्स निकालो तो ई रेज़ बाय एक्स ही होता है, और 1 कांस्टेंट है तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, सो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ बाय एक्स, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हमारे क्वेश्चन में डबल डैश है, इट मीन्स हमें 2 बारी डिफरेंशिएशन करनी है, आंसर में डबल डैश है, सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, इसको फिर डिफरेंशिएट करना। हमें कैसे पता चला, ये आंसर में ही 2 डैश है, इसका मतलब 2 बारी डिफरेंशिएट करना है, एक बारी वाई डैश आ गया है, ये जो एक बारी है ये वाई डैश है, सो डी बाई डी एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स होता है वाई डैश, और डबल डैश का मतलब होता है 2 बारी डिफरेंशिएशन करनी है। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स, पहले इसका डी बाई डी एक्स निकालेंगे, डी बाई डी एक्स किसका, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज़ बाय एक्स,
तो इसका भी डी बाई डी एक्स और इसका भी डी बाई डी एक्स, तो ये बन गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इजकल टू डी बाई डी एक्स, ई रेज बार एक्स का डी बाई डी एक्स, ई रेज बार एक्स ही होता है। सेकंड, अब सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो फर्स्ट को निकालो सेकंड में से, तो कैसे, सेकंड में से निकालना है तो पहले सेकंड वाली का लिखना है, तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट से निकालो और राइट को राइट से निकालो। तो सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट को निकालना है सेकंड से, इसलिए सेकंड वाली को पहले लिखना है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट से निकालो। सो डी टू वाई माइनस डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स, इसमें लेफ्ट साइड निकालो, सब्ट्रैक्ट करना है। सो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में से क्या निकालना है, माइनस डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू, अब सेकंड के ई रेज बार एक्स माइनस फर्स्ट का ई रेज बार एक्स, तो क्या हो गया, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, डी टू वाई क्या होता है, वाई डबल डैश, वाई डबल डैश माइनस डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है वाई डैश एक डैश, डी टू का मतलब होता है दो डैश माइनस डी वाई बाई डी एक्स होता है एक डैश। डेरिवेटिव को चेंज करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो डी टी वाई को वाई डबल डैश और डी वाई बाई डी एक्स को वाई का एक ही डैश इजकल टू ई रेज बार एक्स में से ई रेज बार निकालो तो जीरो, तो यही सोल्यूशन आया नहीं, यही डिफरेंशियल इक्वेशन आई नहीं, वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इजकल टू जीरो। तो दिस मीन्स ये जो हमारी फंक्शन थी y इजकल टू ई रेज बार एक्स प्लस वन इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो हमें गिवन फंक्शन थी वो किसका सोल्यूशन है, y इजकल टू ई रेज बार एक्स प्लस वन इज द सोल्यूशन ऑफ y डबल डैश माइनस वाई डैश इजकल टू जीरो। तो हमने एक सिंपल फंक्शन को किस में बदल दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो इसको कहते हैं हाउ टू फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप भी किसी भी फंक्शन को डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आंसर दिया होगा तो दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हो, अगर नहीं दिया है तो आप देख लेना दो बारी करना है या एक बारी करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी, और इसका सोल्यूशन क्या है, और ये किसका सोल्यूशन है, ये y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी वाई डैश प्लस साइन एक्स प्लस इज इक्वल टू जीरो। वाई डैश मीन्स एक ही बारी डिफरेंशिएट करना है। सो वी हैव फंक्शन क्या दिया, y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड डिफरेंशिएट करो, इट मीन्स इसको भी डी बाई डी एक्स, इसका भी डेरिवेटिव निकालो, डिफरेंशिएट का मतलब होता है डेरिवेटिव निकालना, इसका भी डी बाई डी एक्स और इसका भी डी बाई डी एक्स। अब डी बाई डी एक्स अब y होता है डी बाई डी एक्स, और कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन एक्स, और c कांस्टेंट है, c की डिफरेंशिएशन होती है जीरो। सो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डी बाई डी एक्स होता है एक डैश, डी बाई डी एक्स क्या होता है वाई डैश, इसको हम किस तरह लिखते हैं, वाई डैश इज इक्वल माइनस साइन एक्स प्लस जीरो, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। अब ये माइनस साइन एक्स जब लेफ्ट साइड में आएगा तो वाई डैश, और लेफ्ट साइड में जब माइनस साइन एक्स आएगा तो प्लस साइन एक्स बन जाएगा। सो वाई डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू, जब ये इधर आ गया तो इधर जीरो रह गया, तो क्या है वाई डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो। यही वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सोल्यूशन ये है। सो देयरफॉर वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी, ये जो हमारी गिवन इक्वेशन है इज द सोल्यूशन ऑफ, किसका सोल्यूशन है, ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन, वाई डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इट मीन्स हमने एक सिंपल फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन को निकाला, ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने एक फंक्शन को से फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसलिए इसको हाउ टू फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। सो गिवन फंक्शन की हमने बना दी डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये जो गिवन फंक्शन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। सो वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी जो हमारी गिवन फंक्शन है इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सी, वाई डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये हमने साबित किया क्योंकि इस फंक्शन की हमने बना दी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये बननी चाहिए। तो आपने देख लिया, डिफरेंशिएट करो, क्योंकि आंसर में एक ही बारी वाई डैश है तो एक ही बारी डिफरेंशिएट किया, अगर वाई डबल डैश भी होता तो दो बारी डिफरेंशिएट करते, जिस तरह के पिछले क्वेश्चन में किया था। तो इस एक्सरसाइज को हम कल फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।